हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहना चाह रहा है कि शो दैट द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए वेक्टर स्पेस ओवर आर। ओके, ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, टू प्रूव दैट सी ओवर आर इज ए वेक्टर स्पेस। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो बात बता देता हूँ बेटा। इसका जो वेक्टर वाला जो सेट दे रखा है, सेट ऑफ वेक्टर जो दे रखा है आपको, सेट ऑफ वेक्टर यानी वेक्टर का जो सेट दे रखा है बेटा, वो क्या दे रखा है, v इज इक्वल टू जो दे रखा है वो दे रखा है सी जो है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। और सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो डिफ़ाइन किया जाता है वो डिफ़ाइन किया जाता है x प्लस आल्टा वाई, और फॉर ऑल x कोमा वाई होते हैं रियल नंबर। ओके, दूसरी बात, सी के अंदर जो एलिमेंट होते हैं बेटा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एलिमेंट होते हैं। ओके, और एलिमेंट का टाइप जो होता है वो x प्लस आल्टा वाई टाइप का होता है। आर जो इसका फील्ड दिया हुआ है, इसके अंदर दुनिया के सारे एलिमेंट होते हैं माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और इसके अंदर जो एलिमेंट का टाइप होता है वो होता है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, जो भी आप सोच रहे हो, 3/, जो भी आपके माइंड के अंदर आ रहा है, बस उनके अंदर आल्टा वाला पार्ट ना हो। सेट ऑफ रियल नंबर के अंदर दुनिया के सारे एलिमेंट आते हैं, रूट वाले भी आते हैं, बगैर रूट वाले भी आते हैं, दशमलव वाले भी आते हैं, बगैर दशमलव वाले भी आते हैं, पूर्णांक भी आते हैं, नॉन पूर्णांक भी आते हैं। ओके, दुनिया के सारे एलिमेंट इसके अंदर कवर होते हैं। सिर्फ x प्लस आल्टा वाई यानी कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस 2 आल्टा या 3 प्लस 4 आल्टा या 4 प्लस 5/6 आल्टा टाइप के एलिमेंट कवर नहीं होते। ओके, आपको दिखाना है कि सी ओवर आर जो है ये आपका क्या है, वेक्टर स्पेस है। यानी v जो दे रखा था, मैं ना आपको बेसिक डेफिनेशन बताई थी, v ओवर f। ओके, यानी ये सेट ऑफ, ये जो होता था सेट ऑफ द वेक्टर्स होता था, और f जो है ना फील्ड होता था। फील्ड के अंदर स्केलर एलिमेंट होते थे। आपको जो फील्ड दे रखा है बेटा, फील्ड जो दिया हुआ है f बराबर आपको दे रखा है सेट ऑफ रियल नंबर, r बोले तो सेट ऑफ रियल नंबर। ओके, आपको दिखाना है कि सी ओवर आर इज ए वेक्टर स्पेस। चलो भाई, पहले सुनना, सबसे पहली प्रॉपर्टी थी वेक्टर एडिशन की। वेक्टर एडिशन जो बोलता था बेटा, वो ये बोलता था कि अगर u कोई एलिमेंट हो v का और v कोई दूसरा एलिमेंट हो सेट v का, तो u प्लस के v जो है उस सेट के अंदर पहुंच जाना चाहिए। ओके, यहाँ क्या है कि अगर u कोई एलिमेंट हो, v इज इक्वल टू मेरे को गिवन है, v इज इक्वल टू दे रखा है c। v का मतलब ये जो कैपिटल v है, सेट ऑफ द वेक्टर ये दे रखा है मेरे को c। तो वेक्टर एडिशन का मतलब निकल रहा है कि u जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई एलिमेंट होना चाहिए, v भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई एलिमेंट होना चाहिए, और आगे दोनों को जोड़ने के बाद जो भी निकल कर के आता है वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एलिमेंट होना चाहिए। आप कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर उठाओ, मान लिया आपने z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर उठाया, सपोज दैट x प्लस आल्टा वाई पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है, और z के बाद आपने z1 दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर उठाया, x1 प्लस के आल्टा y1 उठाया। आपने इनको जोड़ा, जैसे ही आप जोड़ते हो, पहले वाली वैल्यू जो है, आप पहले वाली वैल्यू को आप u मान लो, दूसरे वाली वैल्यू को आप v मान लो। ओके, ये जो u है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, v जो है ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। आप समझ रहे हो, बिलोंग टू सी का मतलब मेरे को दिखाना है u प्लस के v, यानी वेक्टर एडिशन दिखाना है। अगर मैं दोनों को जोड़ता हूँ, x प्लस के आल्टा वाई प्लस x1 प्लस के आल्टा y1, तो मेरे पास निकल कर के आता है बेटा x प्लस के x1 प्लस के आल्टा y प्लस के y1। ये कोई नया रियल नंबर है, सपोज दैट आप इसको a मान लो, प्लस आल्टा ये कोई नया रियल नंबर है, आप इसको b मान लो। देखो आप फिर कॉम्प्लेक्स नंबर निकल कर के आया, यानी बिलोंग टू सी हो चुका। मतलब क्या निकला कि आपके पास u प्लस के v बिलोंग टू सी। वेक्टर एडिशन तो पास। ओके, अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। नंबर 2 सेकंड प्रॉपर्टी है स्केलर
मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोलता है कि एक एलिमेंट तो जो होना चाहिए मेरे पास वेक्टर का, दूसरा एलिमेंट मेरे पास होना चाहिए फील्ड एफ का जो कि आर के बराबर है। ओके, जानबूझ करके लिखा है मैंने, जानबूझ करके लिखा है। फील्ड जो है वो दूसरा एलिमेंट फील्ड का होना चाहिए, फील्ड दे रखा है मेरे को आर। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोलता है कि अल्फ़ा इंटू यू दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर सी के अंदर आना चाहिए। सोचो आप, कोई भी नंबर उठाओ आप, मान लिया आपने u इज इक्वल टू एक्स प्लस अल्टा वाई लिया, सपोज दैट, और अल्फ़ा इज इक्वल टू आपने अल्फ़ा बिलोंग टू आर कोई भी रियल नंबर ले लिया। अल्फ़ा आपने कहीं से कहीं तक ले लो, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, कुछ भी। जैसे ही आप दोनों का मल्टीप्लाई करते हो, अल्फ़ा इंटू एक्स प्लस अल्टा वाई करते हो, आपके पास निकल करके आता है बेटा अल्फ़ा एक्स प्लस अल्टा अल्फ़ा वाई। क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है? सोचो आप, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो बिलोंग टू सी होएगा ना, बिलोंग टू सी होएगा ना, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो आप क्या कहोगे, अल्फ़ा इंटू यू बिलोंग टू सी, यानी स्केलर मल्टीप्लिकेशन पास। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या हुआ, वैलिड हो चुका, पास होएगा ना। आगे की तरफ चलते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी जो होती थी A1, जो होती थी, जो ग्रुप की प्रॉपर्टी होती थी, वो होती थी कि U प्लस के V प्लस के W बराबर होना चाहिए हमारे पास, बराबर हो U प्लस के V प्लस के W के। और ये U और कोमा V और W कहाँ से होने चाहिए, वेक्टर के एलिमेंट होने चाहिए। और वेक्टर दे रखा है मेरे को C, क्योंकि V इज इक्वल टू C दे रखा है। फील्ड दे रखा है मेरे को R। देखो आप कोई भी तीन एलिमेंट उठाओ, अगर मान लिया u इज इक्वल टू आपने x1 प्लस के आयोटा y1 ले लिया, v इज इक्वल टू आपने सपोज दैट x2 प्लस आयोटा y2 ले लिया, और w इज इक्वल टू आपने x प्लस के आयोटा y ले लिया। आप तीनों को जोड़ो, आप इनको कैसे भी जोड़ लो, x1 प्लस के आयोटा y1 प्लस x2 प्लस के आयोटा y2 ब्रैकेट के अंदर, फिर प्लस x प्लस के आयोटा y। आपने इधर से जोड़ा, आपके पास यही निकल कर के आएगा x1 प्लस के x2 प्लस के x प्लस के आयोटा y1 प्लस के y2 प्लस के y, निकल गया ना। क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है? क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। ओके, अब यहाँ से जोड़ करके देखो आप, अगर आप यहाँ से जोड़ रहे हो नाउ, आपने कैलकुलेट किया u प्लस v प्लस के w, आपने u की वैल्यू डाली x1 प्लस के आयोटा y1 प्लस आपने v की वैल्यू डाली x2 प्लस के आयोटा y2, फिर प्लस करके आपने w की वैल्यू डाली x प्लस के आयोटा y। ओके, आप इनको चाहे जिस भी तरीके से जोड़ लो, फाइनल रिजल्ट आपके पास यही आना है, x1 प्लस के x2 प्लस के x प्लस के आयोटा y1 प्लस के y2 प्लस के y। ठीक है ना। पहली बात तो ये, क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है? क्या कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है? क्या कोई भी तीन कॉम्प्लेक्स नंबर या पांच कॉम्प्लेक्स नंबर जोड़ करके देखो, जोड़ इनका कुछ भी आ रहा है, लेकिन 3 और 2 5 और 6 11, लेकिन लौट करके कॉम्प्लेक्स 3 और 1 4 और 11 आयोटा, लौट करके कॉम्प्लेक्स नंबर ही आ रहा है। देखो आपके सामने कंडीशन पास हो चुकी, u प्लस के v प्लस के w बराबर हो चुका u प्लस के v प्लस के कितना w, और ये बिलोंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है? क्या बिलोंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है? क्या पहले वाली कंडीशन पास। सेकंड चेक करते हैं। मैंने अभी आपको एक बात बताई थी बेटा कि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अब जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने आपको अभी जो है थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी कि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो होते हैं x प्लस अल्टा वाई टाइप के, x प्लस अल्टा वाई, और x कोमा वाई होते हैं रियल नंबर्स। और मैंने साथ में आपको ये भी बताया कि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एलिमेंट होते हैं। सेट ऑफ रियल नंबर के अंदर मैंने बताया दुनिया के सारे एलिमेंट कवर होते हैं, बट x प्लस अल्टा वाई वाले नहीं होते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोलती है? सेकंड प्रॉपर्टी बोलती है कि देयर एग्जिस्ट जीरो बिलोंग टू द v। ओके, और कंडीशन होनी चाहिए u प्लस के ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस के u इज इक्वल टू होना चाहिए u,
और बिलोंग टू होना चाहिए वी। यहाँ वी मेरे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, मेरे को सी ओवर आर को दिखाना है ना वेक्टर स्पेस। तो क्या माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी में ज़ीरो नहीं होगा क्या? जाहिर सी बात है, ज़ीरो बिलोंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ओके, और u अगर मैं x प्लस आल्टा वाई कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लूँ, जोड़ करके देखूँ अगर मैं 0 प्लस एक्स प्लस के आल्टा वाई, यहाँ अगर आपको डाउट लग रहा है तो इसको लिख लो 0 प्लस के 0 आल्टा, कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में लिखो, प्लस x प्लस आल्टा वाई बराबर लौट करके x प्लस आल्टा वाई ही आएगा। और ये क्या आ रहा है, यही तो u है, बिलोंग टू सी नहीं हो चुका, कंडीशन तो ये भी पास है भाई। अगले वाली कंडीशन चेक करता हूँ। अगले वाली कंडीशन है, यहाँ से देखो बेटा कि मेरे पास u इज इक्वल टू एक्स प्लस आल्टा वाई टाइप का है। ओके, अगर माइनस u करता हूँ तो आता है माइनस एक्स माइनस आल्टा वाई। आपको पता है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर माइनस और प्लस हर तरह का एलिमेंट होता है। देखो आप, तो ध्यान से सुनना, अगले वाली प्रॉपर्टी है बेटा A3 होती है कि अगर u बिलोंग्स टू द C है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो माइनस के u बिलोंग टू द कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए और इम्प्लाइज होना चाहिए माइनस के u प्लस के u बराबर 0 आना चाहिए और वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एलिमेंट हो। चलो भाई चेक कर लेते हैं। मान लिया u इज इक्वल टू, मैंने कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, अगर मैं माइनस u की बात करूँगा ये निकल करके आएगा माइनस के आल्टा वाई। अगर मैं माइनस u प्लस u करूँगा निकल करके आएगा x प्लस के आल्टा वाई माइनस के x माइनस के आल्टा वाई, आपस में कट जाएंगे, निकल करके आएगा 0। 0 का मतलब 0 प्लस के 0 आल्टा लिख सकता हूँ ना। क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर सी के अंदर नहीं आ रहा? क्या कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है क्या ये? देखो आप। ओके, क्या ये जो है माइनस का u कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है? बिल्कुल है। प्लस का u कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है क्या? बिल्कुल है। कंडीशन तो पास हो चुकी। आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कंडीशन थी बेटा A4, जिसको बोलता था कि u प्लस के v बराबर होना चाहिए v प्लस के u। आप देखो, आप u की वैल्यू अगर आप x प्लस आल्टा वाई रखते हो और v की वैल्यू जो है ना आप x1 प्लस के आल्टा y1 रखते हो, बराबर 100% x प्लस के आल्टा वाई, x1 प्लस के आल्टा y1 प्लस के x प्लस के आल्टा y, दोनों बराबर नहीं आएंगे क्या? आप इसको इधर से जोड़ लो, इसको इधर से जोड़ दो, और आप देखो u कोमा v बिलोंग टू द c, कॉम्प्लेक्स नंबर के एलिमेंट, ये भी कंडीशन पास। अगले वाली कंडीशन देखते हैं, M1 वाली देखते हैं। उससे अगले वाली जो एक मिनट रुको बेटा, उससे अगले वाली जो कंडीशन थी उसकी तरफ चलते हैं। ओके, एक मिनट रुक जाओ आप, कोई दिक्कत नहीं है, 1 मिनट के लिए वीडियो चलने दो यार, 1 मिनट की तो बात है। उससे अगले वाली जो कंडीशन थी बेटा हमारे पास वो ये थी कि भाई M1 जिसको बोल रहा था मैं, अगले वाली कंडीशन थी मेरे पास M1, वो थी कि भाई अल्फ़ा इंटू यू प्लस के वी बराबर होना चाहिए अल्फ़ा यू प्लस के अल्फ़ा वी के, और u और v तो होने चाहिए दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर, और अल्फ़ा होना चाहिए रियल नंबर। सोच करके देखो, आप कोई भी रियल नंबर लो, मान लिया 5 ही ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, 5 बिलोंग टू द रियल नंबर है, अल्फ़ा की वैल्यू मैंने 5 ले ली। u जो होगा वो किस तरह का होगा? x प्लस आल्टा वाई टाइप का होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। v जो होगा वो किस तरह का होगा? ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ये ले लिया आपने। अगर बाय चांस मैं अल्फ़ा की वैल्यू 5 ले लूँ और मैं x प्लस आल्टा वाई यानी u प्लस x1 प्लस के आल्टा y1 करता हूँ, तो मेरे पास कितना निकल कर के आएगा? 5 तो होगा ये, देखो आप यहाँ से, ये होगा x1 प्लस के x प्लस के 5 आल्टा y प्लस के y1 होगा ना। दूसरी तरफ से निकाल करके देखो आप करो 5 इंटू यू की वैल्यू x प्लस आल्टा वाई प्लस 5 इंटू x1 प्लस के आल्टा y1। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, 5 इंटू रियल पार्ट मैंने एक तरफ ले लिया, x1 प्लस के x हुआ ना, प्लस 5 इंटू इमेजनरी पार्ट साथ कर लिया, y प्लस के y1 नहीं आएगा क्या? नहीं आएगा क्या? आप क्या कह सकते हो? u प्लस के v बराबर v प्लस के u, नो प्रॉब्लम, बिलोंग टू द c। क्लियर? अगले वाली प्रॉपर्टी चेक करते हैं। M2 प्रॉपर्टी थी बेटा कि अल्फ़ा प्लस के बीटा इंटू यू बराबर होना चाहिए अल्फ़ा यू प्लस के बीटा यू, और अल्फ़ा कोमा बीटा तो होने चाहिए रियल नंबर और यू होना चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर। चलो, अल्फ़ा की वैल्यू की जगह आप जो है ना p ले लो,
प्लस के बीटा की जगह आप क्यू ले लो, कोई दो रियल नंबर, इनका आप गुणा करो एक्स प्लस आल्टा वाई से। गुणा करने के बाद आपके पास क्या निकला, देखो आप, ये निकल गया बेटा, ध्यान से सुनना, पी एक्स प्लस के आल्टा वाई प्लस के क्यू एक्स प्लस के आल्टा वाई, निकल गया ना। ये पी की जगह मैंने क्या लिया, क्या ये अल्फ़ा यू प्लस अल्फ़ा बीटा वी नहीं हुआ क्या? क्यू की जगह तो मैंने बीटा लिया था, बीटा वी नहीं हुआ क्या? बराबर अल्फ़ा यू प्लस के बीटा वी हो चुका, कंडीशन फिर पास हो चुकी है, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा भाई। अगली बात कर लेते हैं। अगली M3 कंडीशन है कि अगर कोई भी दो नंबर ले लो आप, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू यू बराबर 100% जो है ना बेटा अल्फ़ा इंटू बीटा यू होगा ही होगा। करके देखो आप, कोई भी रियल नंबर उठाओ, एक्स मैंने कोई रियल नंबर ले लिया, वाई मैंने कोई दूसरा रियल नंबर ले लिया, कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ गुणा करो पी प्लस अल्टा क्यू के साथ, कैसे भी गुणा कर लो, एक्स को यहाँ ले लो, वाई को यहाँ ले लो, पी प्लस अल्टा क्यू, रिजल्ट तो वही रहना है, बिलोंग टू द सी। रियल नंबर गुणा कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, रियल नंबर गुणा कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, हमेशा याद रखनी है PhD तक बात। कंडीशन तो ये भी पास हो चुकी। लास्ट कंडीशन चेक कर लेते हैं भाई, यहाँ चेक कर लेता हूँ मैं। लास्ट मैंने आपको बताई थी कि 1 इंटू यू बराबर यू के होना चाहिए और यू किसके अंदर से हो, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट हो। भाई 1 तो कॉम्प्लेक्स नंबर है ही, कहोगे कैसे? 1 को लिखा जा सकता है 1 प्लस के 0 आयोटा, यू को मैंने मान लिया एक्स प्लस के आयोटा वाई। करके देखना गुना भाई, 1 इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई की गुना कितनी निकल करके आई, एक्स प्लस आयोटा वाई नहीं निकला क्या? निकल गया ना। एक्स प्लस आयोटा वाई कैसा नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आप क्या कहोगे, सी ओवर आर इज ए वेक्टर स्पेस, कोई भी कंडीशन फेल नहीं। ओके क्लियर। एक क्वेश्चन और देखते हैं, अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहना चाह रहा है वी बी द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर, यानी वी जो सेट है वो इस तरह का सेट है बेटा, वी के अंदर जो एलिमेंट हैं वो हैं इस तरह के एलिमेंट है एक्स कोमा वाई टाइप के, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में हैं, और ये जो एक्स कोमा वाई हैं ये कहाँ से हैं, ये रियल नंबर्स हैं, ये तो आपको दे रखा है वी। एंड एफ इज़ द फील्ड ऑफ रियल नंबर, जो फील्ड आपको दे रखा है, फील्ड दे रखा है आर। ओके यानी आपके पास बन रहा है वी ओवर आर। ओके और ये जो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन है डिफाइंड एज, एडिशन जो डिफाइन किया गया है वो डिफाइन किया गया है एक्स कोमा वाई ऑर्डर्ड पेयर प्लस x1 कोमा y1 बराबर पहले वाले दो एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर के प्लस x1 प्लस x2 कोमा y1 प्लस के y2, और मल्टीप्लिकेशन को जो डिफाइन किया गया है वो डिफाइन किया गया है सी एक्स कोमा वाई बराबर सी एक्स इंटू वाई। कहना चाह रहा है कि ये वेक्टर स्पेस नहीं है। सवाल पैदा होता है वेक्टर स्पेस क्यों नहीं है। पहली प्रॉपर्टी लगाते हैं भाई, नंबर 1 वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन, आप इसके कोई भी दो एलिमेंट उठाओ जो आपका दिल चाहता है, यहाँ से पहला पेयर आप उठाओ, सपोज दैट के पहला ऑर्डर्ड पेयर आपका एक्स वाई कोमा वी है, आपको भी पता है एक्स और वाई रियल नंबर है, पहला ऑर्डर्ड पेयर आपने ये उठा लिया। दूसरा ऑर्डर्ड पेयर आपने सपोज दैट पी कोमा क्यू उठा लिया, पी और क्यू रियल नंबर है कि ये भी ऑर्डर्ड पेयर जो है ना वी का एलिमेंट है। अगर मैं दोनों को जोड़ता हूँ तो अगर मैं दोनों ऑर्डर्ड पेयर को जोड़ता हूँ एक्स कोमा वाई प्लस के पी कोमा क्यू, एडिशन मेरे को दे रखा है कि ऑर्डर्ड पेयर का पहले दो कंपोनेंट ऐड करो तो कितना निकल करके आएगा, पी प्लस के एक्स आना चाहिए, देखो आप, और ये होगा बेटा वाई प्लस के क्यू होना चाहिए। ठीक है, ये एडिशन तो पास हो चुका। स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। नंबर 2 स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन को जो डिफाइन किया गया है वो कह रहा है कि एक कोई सी स्केलर हो एक्स इंटू वाई बराबर होना चाहिए सी एक्स कोमा वाई के। छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, मान लिया मैंने सी जो है रियल नंबर का एक एलिमेंट उठाया, सपोज दैट सी इज इक्वल टू मैंने 1/2 उठाया, और ऑर्डर्ड पेयर जो है मैंने उठाया सपोज दैट 3,4 उठा लिया। 3,4 तो वी के अंदर होगा ना, ऑर्डर्ड पेयर तो यहाँ से होगा। करके देखता हूँ गुणा, अगर मैं इनकी गुणा करता हूँ 1/2 3,4
बराबर मेरे पास ऑर्डर्ड पेयर की कंडीशन के अकॉर्डिंग आना चाहिए सी एक्स, सी तो मेरा ये है, ये आना चाहिए 3/2 कोमा वाई, 4 आना चाहिए ना। मैं यहाँ से गुणा कर रहा हूँ, इधर गुणा करने के बाद ध्यान से देखना बेटा, जब मैं इधर गुणा करूँगा, यहाँ इधर मैं गुणा करूँगा, इधर तो निकलेगा 3/2 कोमा अगले वाला निकलेगा 2, मैंने इधर गुणा कर दी। ओके, बराबर होना चाहिए 3/2 कोमा 4 के। क्या ऐसा है? पहले वाला ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के बराबर है, लेकिन दूसरे वाला दूसरे वाले के बराबर नहीं है, अर्थात स्केलर मल्टीप्लिकेशन फेल। स्केलर मल्टीप्लिकेशन फेल होने से नोट ए वेक्टर स्पेस, नोट वेक्टर स्पेस, आगे चेक करने की आपको ज़रूरत नहीं। क्लियर? आगे की तरफ चलते हैं।